दोस्तों, बक्सर ज़िले में बिहार के बक्सर ज़िले में बालू गिराने के विवाद को लेकर 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है जिसके कारण इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है? और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, एक बार आप फिर कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो सिर्फ़ वो 2 ही चीज़ों के कारण मारा जाता है। एक तो दौलत, दूसरा औरत। या तो उसका कोई ज़मीनी विवाद रहेगा या फिर वो किसी औरत के चक्कर में किसी न किसी का मर्डर कर देता है, खून कर देता है। तो क्या कुछ कहानी है, उस कहानी को आज पूरा इस घटना को हम कहानी के माध्यम से आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो हमें बहुत, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बक्सर ज़िले के एक राजपुर थाना लगता है। राजपुर थाने का ही अय्यापुर गांव लगता है। अय्यापुर गांव में ही 2 गुटों के बीच में, जो अय्यापुर गांव जो होता है वो 40 घरों का एक गांव होता है। छोटा सा कह सकते हैं ना, इतना छोटा ना बड़ा। तो वहाँ पे जो है 2 गुटों के बीच में विवाद चल रहा होता है। 2 गुटों के विवाद चल रहा होता है। तो जो मनोज यादव होता है, जो सविता होती है उनकी पत्नी, वो होती है चेयरमैन और मुखिया के चुनाव जो है सब इन्हीं के पास रहते थे पहले से। और जो जिन लोगों का मृत्यु हुआ या गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है, उन लोगों का ज़मीन और ये जो चेयरमैनी और पार्षद और जो मुखिया का चुनाव होता था, ये लोग पहले से थे, मनोज यादव। तो ये जो है वहाँ पे ज़मीन सरकारी जो होता है, या कह सकते हैं ग्राम विकास का होता है, तो वहाँ पे ज़मीन था। और इनका जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन लोगों की ज़मीन भी आसपास में पड़ती है। तो वो लोगों ने क्या किया, मनोज यादव ने क्या किया, ये पहले की बात है, मतलब जो घटना हुई है उससे पहले की बात बता रहे हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके पहले इन्होंने क्या किया कि जो है यहाँ पे पोखरा खुदवाने की चाहा, मतलब जिसको हमारे इधर तालाब बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे ज़मीन में खुदवा रहे हैं, पोखरा बनवा रहे हैं, तो अपने में भी खुदवाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम खुदवाएंगे या बनवाएंगे, आपको जो करना है कर लो, गोली चलाना है गोली चला लो। उसके बाद तब तो कोई ख़ास लड़ाई नहीं हुई। उसके बाद जो है इन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, इन लोगों ने क्या किया कि अगर इसी तरह से रहा तो हमको ये परेशान करता रहेगा। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इसको पहले जो भी मुखिया का चुनाव है या जिला परिषद है और जो चेयरमैनी का है, इस सब चीज़ों से पहले कमज़ोर किया जाए, मतलब जो मेन इसकी ताकत थी। तो 2023 का चुनाव आता है और जो है ये पूरे हर जगह से मनोज यादव जो होता है वो हार जाता है। जब मनोज यादव हार जाता है तो उसी खिस्मत से के कारण ये एक ऐसा कांड करता है। और जब हार जाता है तो इन लोगों की दुश्मनी और बढ़ जाती है। कहते हैं राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी बहुत जल्दी बदलती है, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी। यही कारण है कि जब ये चुनाव हार जाता है तो इन लोगों के खिलाफ़ और भी सख्त कार्रवाई की सोचता है। आए दिन तरह तरह की धमकी देना, क्योंकि वो पहले से पैसे से संपन्न था, हर पदों पे था, मुखिया का चुनाव, चेयरमैन हो या फिर जिला परिषद। तो जब चुनाव हार जाता है तो वहीं पे ये लोग, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो लोग बालू और गिट्टी का व्यापार करते थे। तो वही ज़मीन पे देखो, कहते हैं जब लड़ाई करना होता है ना, किसी से भी लड़ना है, तो हम जानबूझकर कुछ ऐसा काम करेंगे कि सामने वाले को बोलने पे मजबूर होगा। तो उसके बाद एक दिन पहले इन लोगों की लड़ाई होती है, तो जैसे तैसे शाम को समझा बुझा के मामला शांत हो जाता है। लेकिन अगर कोई प्लानिंग करके आपको तो ये लगे कि नहीं, जैसे होता था हमेशा छोटा मोटा झगड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है अगले दिन सुबह में ये लोग
सभी लोग जाते हैं। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त रहता है। उसके बाद ये लोग सभी जाते हैं नहर किनारे, वहाँ पे शौच वौच करने के इरादे से। लेकिन वहीं पे इन लोगों की झड़प हो जाती है, बहस हो जाती है और वहीं पे लाठी डंडे चलने लगते हैं। उसके बाद 2 गाड़ियाँ आती हैं जिसमें कि कह सकते हैं कि जो अपराधी होते हैं उसमें पहले से सहेजे गए थे या बुलाए गए थे, वो लोग आते हैं। तो उसके बाद जो है वो लोग भी उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि जो मनोज यादव की तरफ से वो लोग भी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है कि इनके जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को टारगेट करके, टारगेट का मतलब जैसे कि मेन जो आदमी है, जैसे घर का मेन सदस्य हो गया, पिता हो गया या जो बड़ा बेटा हो गया, इन लोगों को टारगेट करके उन्होंने इन लोग सामने वाले अपोजिट को मार दिया। उसके बाद जो है जब मार दिया तो उसके बाद जो है तो घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो है तो यही विवाद था और बालू और गिट्टी का तो सिर्फ एक बहाना था कि वो भी बिजनेस करना चाहता था या शुरू करना चाहता था व्यापार। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वो लड़ाई करने के लिए, इस घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इसके कई सारे अपराध हैं। क्योंकि जो मनोज यादव है उसने बताया जाता है कि जैसा कि बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे रिपोर्टों में देखने को मिला है कि बहुत दिनों पहले एक पंडित जी की जो है वो अकेले रहते थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है और जो है उनकी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेता है। भाई जिसके आगे पीछे नहीं है बोलने वाला तो वो बेचारा क्या करेगा। एक दबंग आदमी जो होता है उससे हर कोई डरता है और आज भी बताया जाता है कि इस गांव में अभी तक इनके खिलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं। और ये 3-4 दिन हो गया है बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। बताइए, अब जिनका 2 बेटी है, 1 बेटा है और जो है और लोग भी हैं परिवार में, अब 4-5 लोग मारे गए हैं। बताइए उन लोगों को परवरिश कैसे होगा। तो ठीक है, तो अभी क्या कह सकते हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। गोली चलाना तो जैसे लगता है वहाँ पे एक आम बात है, पेशा है। तो इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहेंगे और इस घटना से आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि देखिए, सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसके प्लान को समझना चाहिए, उसके बातों को समझना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा जैसे होता है वैसे ही हो जाए। सामने वाला हो सकता है प्लान बना रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही कहेंगे और अगली वीडियो में आपको एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।